प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल भविष्य के बारे में वैश्विक विचार विमर्श का केंद्र है, बल्कि इन चर्चाओं का नेतृत्व भी कर रहा है। नई दिल्ली में कल एक मीडिया हाउस में आयोजित बैठक में श्री मोदी ने कहा कि भारत को विश्व में एक ऐसा स्थान मिला हुआ है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि देश में और वैश्विक मंच पर लोगों में भारत का विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल शाम एक भगदड़ में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि प्रयागराज जाने के लिए रेलगाड़ियों में सवार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की भारी भीड़ के कारण ये भगदड़ हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें भगदड़ में कई लोगों के मारे जाने पर बहुत दुख हुआ है। उन्होंने इस घटना में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी संवेदना इस घटना में मारे गए लोगों के प्रियजनों के साथ है। श्री मोदी ने कहा है कि अधिकारी भगदड़ से प्रभावित लोगों को सभी तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रेलवे स्टेशन पर स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए 4 विशेष रेलगाड़ियां तत्काल चलाई गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने इस घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को हर संभव मदद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना पर बहुत दुख है और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 6 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों से 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और मुआवजा वितरित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने म्यूनिख में नॉर्वे के वित्त मंत्री और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मनोनीत अध्यक्ष जेंस स्टोल्टेनबर्ग से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने श्री स्टोल्टेनबर्ग के साथ वैश्विक सुरक्षा ढांचे पर महत्वपूर्ण बातचीत की। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश और व्यापार मंत्री जेरार्डो वर्थिन से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत अर्जेंटीना के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने पर चर्चा की। उन्होंने वैश्विक मामलों पर भी अपने विचार साझा किए। अमेरिका ने घोषणा की है कि यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप शामिल नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के सहायक तथा रूस और यूक्रेन के विशेष दूत स्टीव केलॉग ने जर्मनी के म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। श्री केलॉग इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को तेज करने के लिए 22 फरवरी तक यूरोपीय देशों के दौरे पर है। भारत के 116 अवैध प्रवासियों को लेकर अमेरिका से एक विशेष विमान कल देर रात अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इनमें से 65 पंजाब से, 33 हरियाणा से और अन्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। 9 दिन का ये आयोजन इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में आज प्रकृति और पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय स्कीमर को महोत्सव के शुभंकर के रूप में चुना गया है और यह आस्था और संरक्षण की संगम का प्रतीक है। गुजरात में आज विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की गिनती मंगलवार को की जाएगी। क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। गुजरात जायंट्स का मुकाबला आज शाम यूपी वॉरियर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं FIH हॉकी प्रो लीग में कल शाम भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया। भारत की पुरुष टीम ने निराशाजनक शुरुआत की, वहीं भारत को अपने पहले मैच में स्पेन ने 1-3 से हरा दिया। भारतीय टीम आज डबल हेडर दूसरे मैच में स्पेन के साथ खेलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर आज सभी समाचार पत्रों में है। दैनिक भास्कर लिखता है, कुंभ की भीड़, दिल्ली स्टेशन पर 15 की मौतें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, AI से भविष्य में होंगे बड़े बदलाव। राष्ट्रीय सहारा ने ये खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है।
दैनिक भास्कर की सुर्खी है एआई टैलेंट ग्रोथ में भारत नंबर 1, रिसर्च में अमेरिका तो पेटेंट में चीन। हिंदुस्तान ने सूरज कुंड मेले की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला दर्शकों से गुलजार, पहली बार कल 65,000 से अधिक लोग पहुंचे। उत्तर पश्चिम से पूर्वोत्तर तक हिमालय की ऊंची चोटियों पर बारिश और बर्फबारी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बढ़ी ठंड, कई जगह पारा शून्य पर, अमर उजाला की सुर्खी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में संबोधन को हरी भूमि ने अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है जयशंकर की जुबानी पूरी दुनिया को सुनी सफल भारतीय लोकतंत्र की कहानी। जीवों के साथ नई प्रजातियां मिली, एक की खोज भारत में की गई। जनसत्ता की सुर्खी है। पत्र लिखता है देश के पश्चिमी घाट क्षेत्र से मिली रंगीन सितारों वाली छिपकली।